हेलो, नमस्ते मित्रों। मैं ललित कुमार चौबीसा आप सभी का मेरे यूट्यूब पर चैनल द वॉइस ऑफ यूथ 091 में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस शॉर्ट और बहुत ही महत्वपूर्ण रखने वाले वीडियो में आज मैं आपको एक जानकारी देने वाला हूं, जिनको अपनाकर या जिनसे रिलेटेड अगर आसपास ऐसा कोई कोई व्यक्ति देखते हैं जिनको आई फ्लू हुआ है, तो उससे रिलेटेड मैं आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से रखने वाला हूं। दोस्तों, आप सबने आसपास या न्यूज में सुना होगा या टीवी में देखा होगा या आसपास ऑफिस में, वर्क प्लेस में या किसी न किसी के पास आपने ऐसी कोई न्यूज सुनी होगी कि इन दिनों आई फ्लू चल रहा है। आई फ्लू जैसा कि नाम से पता है, फ्लू यानी एक तरह से क्या है, कोई संक्रमण या बहना। आई यानी आंखों से, तो एक तरीके से आंखों से ऐसा कोई संक्रमण जिसकी वजह से हमें आंखों में खराश लगती है, आंखों में जलन होती है, आंखों में रेडनेस जो होती है जिसको हम बोलते हैं, या आंखों में धुंधला दिखना या बार बार खुजली जैसी समस्या होती है। तो इस तरीके के कुछ लक्षण होते हैं जो आई फ्लू के होते हैं। तो ये कोई भयावह बीमारी नहीं है, लेकिन कुछ सावधानियों का पालन करते हुए या डॉक्टरी सलाह के द्वारा आप निश्चित रूप से इस आई फ्लू से संक्रमण से दूर हो सकते हैं। तो इस महत्वपूर्ण वीडियो के अंदर आई फ्लू से रिलेटेड कुछ लक्षण, उसकी क्या, उस बीमारी में क्या क्या होता है और किस तरीके से उनसे बचा जा सकता है, क्या क्या सावधानी आपको रखनी पड़ती है, तो इन सब बातों को लेकर इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने वाला हूं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और आई फ्लू से बचिए। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्द से जल्द आप मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिए, क्योंकि ये वीडियो आप जानते हैं आम जन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आई फ्लू से बचने के लिए आम जन तक इस वीडियो के माध्यम से जानकारी निश्चित रूप से जानी चाहिए। इसलिए इस वीडियो को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो आइए आई फ्लू के बारे में कुछ हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि मैं बता रहा था, आई फ्लू के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी, लक्षण इसके क्या होते हैं, सिम्टम्स जिसको हम बोलते हैं, सावधानी क्या क्या रखना आपको, प्रिकॉशंस और बचाव के क्या क्या उपाय होते हैं, वो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको शॉर्ट में रखने वाला हूं। ओके, तो आइए बने रहिए, स्टार्ट करते हैं आई फ्लू के बारे में। जैसे कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूं, आई फ्लू में आपको बता रहा था, साधारण भाषा में आई फ्लू का मतलब क्या होता है, आंखों का संक्रमण। एक तरीके से आंखों के संक्रमण को हम क्या कहते हैं, आई फ्लू कहते हैं। अब वो संक्रमण किस प्रकार का होता है, तो आइए समझते हैं। आई फ्लू एक संक्रामक आंखों का संक्रमण है जिसमें आंखों में जलन, खारिज, पानी बहना, आंखें लाल होना, खुजली आना, इस तरीके की बहुत सारी लक्षण जो होते हैं वो इनसे जुड़े हुए होते हैं। यह बीमारी वायरस से होती है। जनरली हम जानते हैं एक तरह से एक वायरस है जो पर्सन टू पर्सन मिलता है और वो एक संक्रमण की वजह से होता है। ठीक है, तो यह एक प्रकार का वायरस है जो किसी संक्रमित व्यक्ति या वायु मार्ग से फैलता है। यानी कि दो ही चांसेस ज्यादा होते हैं इसमें फैलने के, या तो पर्सन टू पर्सन जो बात कर रहे थे, या वायु मार्ग से। यानी कि आसपास आपके कोई ऐसा संक्रमित व्यक्ति है और उसने किसी डेस्क को छुआ है और उसने बाद में अपनी आंखें टच की, पुनः उसने बहुत सारे किसी बुक को या कंप्यूटर के माउस को या किसी भी चीज को छुआ है, और अगर आपने उस चीज को छुआ है और आपने फिर आंखों को लगाया है, तो भी वायरस फैलने की संभावना है। या हम कह सकते हैं कि वायु के द्वारा अगर वो वायरस के अटैच्ड है तो भी वो आपके पास पहुंच सकता है। तो इसलिए बचने के लिए बहुत ही जरूरी उपाय इसके लिए जरूरी होते हैं। आई फ्लू अधिकतर मौसमी बदलाव के दौरान या ठंडे मौसम में होने की प्रवृत्ति रखता है। आप जान रहे हो इन दिनों मौसम में बहुत बदलाव हो रहा है। हम देखते हैं कभी उमस हो रही है, बाद में बारिश आ जाती है। अभी चारों तरफ हम जानते हैं वर्षा का जल है जो फैला हुआ है। तो हम जानते हैं जनरली इस मौसम में हम ये भी सुनने में आता है कि बहुत सारे मच्छर होते हैं, ये भी आते रहते हैं। तो इसी तरीके से इस तरीके के मौसम में भी आई फ्लू के चांसेस रहते हैं और इन दिनों आई फ्लू के बारे में हम सुन भी रहे हैं। तो मौसमी बदलाव के कारण और मौसम में जो बदलने की जो प्रवृत्ति होती है उस वजह से ही ये हमें होता है। जो मेन बात थी वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके सामने रखी है। यह संक्रमण वैसे बेहद सामान्य होता है। ऐसा नहीं है कि कोविड की तरह हम जिसे डर रहे थे, एक भयावह माहौल था, वैसा नहीं है। बिल्कुल आपको सिर्फ बचाव करना है और सावधानी रखनी है। यह बेहद क्या होता है, सामान्य होता है। लेकिन लक्षण अगर बढ़ रहे हैं या आपको थोड़ी सी गंभीरता लग रही है, आपको ज्यादा परेशानी फील हो रही है, तो फिर आपको बिना किसी झिझक के या देरी के डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मन से अपनी तरफ से आप कोई भी आई ड्रॉप लिया है या अपनी तरफ से ही प्रिकॉशन कर रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी सी गंभीरता लग रही है, तो आपको तुरंत प्रभाव से डॉक्टरी सलाह ही लेनी चाहिए, तभी इस संक्रमण से आप बच सकते हैं। उसके बाद हम देखें तो डॉक्टर से सलाह लेना अच्छा रहता है, मैंने आपको बता दिया। और इसमें कुछ आपको मैं उपाय और सावधानियां बता रहा हूं जिसको अपनाकर आप इस आई फ्लू से बच सकते हैं। ओके, तो इसमें लक्षण जो बता रहा था वही है, जलन और खारिज वाली आंखें होना, आंखों से पानी बहना, छींके आना, आंखों के आंखों की जो समीप का जो भाव होता है हमारे आसपास का वो लाल हो जाना, और पलकों की दीवार में खुदराना, मतलब वो एक तरह से जो खुजली की जो मैं बात करता है, ये कुछ लक्षण होते हैं। कारण क्या होते हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, वायु मार्ग से हो सकता है, पर्सन टू पर्सन हो सकता है, ये संक्रमण है।
जैसे अधिकतर मोस्टली बदलाव के कारण या किसी संक्रमित व्यक्ति के माध्यम से ये हो सकता है। बचाव क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि आसपास किसी व्यक्ति को संक्रमण है तो उसको भी आप ये उपाय बताइए। साथ में आप भी अपनी तरफ से, अगर आपको लगता है कि आपको आई फ्लू के कोई लक्षण लग रहे हैं तो आप बचाव कर सकते हैं। तो सबसे पहला बचाव, ये तो हमेशा आई फ्लू हो या ना हो, ये तो सबसे बड़ी सेफ्टी है। आपको नियमित क्या करना है, रेगुलर हमें हाथ धोने हैं। और हमने ये बातें कोविड में भी फॉलो की थी। रेगुलर हमने हाथों को सैनिटाइज किया था, डिटोल या अन्य किसी अच्छे क्वालिटी वाले साबुन से हमने रेगुलर हाथ धोए थे। हम सबको ये बातें पता है। तो हमें नियमित हाथ धोना है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क से हमें बचना है, उससे दूर रहना है और उन्हें भी दूर रहने के लिए बोलते रहना है। स्वच्छता का हमें पूरा ध्यान रखना है। आंखों को बेहतर रखने के लिए विशेषज्ञ की हमें सलाह लेनी है। और साथ साथ मैं आपको बताऊं, अगर आपको लग रहा है तो आप पानी को पहले गर्म करके उसे पुनः ठंडा होने दें और उसमें किसी स्वच्छ रुमाल से भी अपने आंखों को आप लगाकर साफ कर सकते हैं। तो इस तरीके का ध्यान रखना है। पानी को गर्म करके फिर ठंडा होने के बाद आंखों को धोना, ये विशेष आपको ध्यान रखना है। गर्म पानी से सीधा हमें आंखों को नहीं धोना है। इसके साथ साथ हमें जो विशेष ध्यान रखना है वो ये है, अब उपचार की बात करें तो वही बता रहा था, आई ड्रॉप्स का उपयोग करना है, लेकिन डॉक्टरी सलाह के बाद ही। बिना डॉक्टरी सलाह के आपको आई ड्रॉप का यूज नहीं करना है। बाजार में आ रही अननेसेसरी आपको मर्जी से अपने हिसाब से कोई भी आई ड्रॉप लाके आपको यूज नहीं करना है। अदरवाइज संक्रमण फैल सकता है, आंखों को नुकसान हो सकता है। और हम जानते हैं आंखें अपने जीवन के लिए सबसे बड़ी भगवान के द्वारा दी गई गिफ्ट होती है, तो जिनकी वजह से पूरी दुनिया को हम देखते हैं। तो बिना किसी डॉक्टरी सलाह के हर किसी भी प्रकार की मार्केट में आने वाली अननेसेसरी ड्रॉप का यूज हमें नहीं करना है। डॉक्टरी सलाह के बाद ही यूज करना है, ये बात हमें विशेष ध्यान रखनी है। उसके बाद आपको आराम करना है, जितना हो सके आपको आराम करना है। और अपने आंखों को गर्म पानी को ठंडा करके ठंडे पानी से धोना है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। और डॉक्टरों के निर्देश अनुसार ही दवाओं को आपको यूज करना है। आप कोई भी दवाई का यूज कर रहे हैं तो उसको डॉक्टरों की सलाह से, डॉक्टर के दिए गए मार्गदर्शन के अनुसार ही यूज करना है। और कोई अन्य सावधानियां हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। अगर लक्षण बढ़ रहे हैं या गंभीर हो रहे हैं तो तुरंत प्रभाव से डॉक्टर से आप संपर्क करें। और आंखों के संक्रमण को बचाने के लिए, आंखों के संक्रमण को बढ़ाने वाले जो अननेसेसरी आदतें होती है, कौन सी, जैसे बार बार आंखों को छूना, तो वो ऐसी आदतों से हमें बचना चाहिए। और आपको बता दिया मैंने, कोई डरने वाली बात नहीं है, सावधानी रखने वाली बात है। क्योंकि हम सब एजुकेटेड हैं और इस तरीके की आई फ्लू के कोई केस हम सुनते हैं या देखते हैं तो वहां हमें सावधानी बरतनी है, न कि डरना है। तो क्या सावधानी बरतनी है कि सही समय पर हमें उपचार लेना है उसका। और उपचार के लिए वही बता रहा था मैं आपको कि आपको कोई गंभीर लक्षण लगता है या आपको लगता है कि नहीं मुझे डॉक्टरी सलाह की जरूरत है, तो आप तुरंत प्रभाव से डॉक्टर की सलाह ले लीजिए, ताकि डॉक्टरी सलाह के अनुसार जो आपको ट्रीटमेंट उचित मिलता है उसके अनुसार आप इस जो आई फ्लू का जो वायरस है उससे आप बच सकते हैं। इस तरीके से इस छोटे से किंतु महत्वपूर्ण रखने वाले इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताया कि आई फ्लू से हमें किस तरीके से बचना है। तो आपने मुझे सुना और इस वीडियो को देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार पुनः बता देता हूं, मेरा नाम ललित कुमार चौबीसा है और मेरा चैनल का नाम है यूट्यूब पर द वॉइस ऑफ यूथ 091। आप इस चैनल को तुरंत प्रभाव से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि इस तरीके की अच्छी बातें आप लोगों तक पहुंचाएंगे तो निश्चित रूप से मैं ये मान के चलूंगा कि जो सकारात्मक पहल लेकर इस YouTube प्लेटफॉर्म पर मैं आया हूं वो कहीं ना कहीं मेरा पूरा हो रहा है। इसी के साथ थैंक यू सो मच।